नमस्कार। आज 17 जून 2021 मैं डॉक्टर सुजय शाह द्राक्ष अनुसंधान संस्थान पुणे से बात कर रहा हूं और हमारी इस चर्चा सत्र हमारे ये जो डिस्कशन का मुद्दा है वो यही है कि इस सिचुएशन पे मतलब आज की डेट पे हमारे सारे जो द्राक्ष की एरिया है इसमें काफ़ी बारिश, कहीं मीडियम टू हेवी रेनफॉल, कहीं पे रिमझिम पाउस, कहीं पे भारी पाउस का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और अगले 7 दिन में जो हमारे फोरकास्ट है उसमें भी ये पाउस का संभावना रहेंगे मतलब नासिक, सांगली, पुणे, सोलापुर ये चारों एरिया में क्लाउडी स्काई, आसमान में बादल रहेंगे और हर दिन रिमझिम पाउस से भारी पाउस होने की संभावना है। हम जानते हैं कि इसी पाउस में शेतकरी मित्रों को सबसे ज़्यादा समस्या होते हैं बीमारी की, और इस बीमारी के विषय चर्चा करने के लिए हमारे आज की चर्चा सत्र है। मेनली इस सीज़न पे हमें कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों का अटैक एक साथ देखते हैं। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे कार्पा और जीवाणु कार्पा एक ही साथ आ रहा है, एक तो है कि हमें पहले फील्ड में जाके कार्पा और जीवाणु कार्पा का जो लक्षण है वो शनाख्तकरण करना बहुत ज़रूरी है। कार्पा में आप गोला धब्बा देखेंगे, गोला धब्बा के बाजू में एक पीला रंग की रिंग होगा और कभी कभी इस पान के ऊपर छेद भी आप देखेंगे। फील्ड में जाके और एक बार चेक कर लीजिएगा कि जहाँ डंठल कड़ी से निकल रहा है वहाँ पे उस वाई जोन पे या वी जोन पे कुछ डिस्कलरेशन है कि नहीं। वहाँ पे कालापन है मतलब आपकी बगीचे में कार्पा की आक्रमण हो चुका है। तो इस सिचुएशन में जहाँ आपको ये लक्षण पान के ऊपर दिखे तो शेतकरी मित्रों को हमारी ये सलाह है कि आप थायोफिनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम मतलब बेंजमिडाजोल ग्रुप ऑफ फंजीसाइड बुरशीनाशक को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अच्छा से फवारनी करें। ये फवारनी आप 7 दिन के बाद भी रिपीट कर सकते हो। नया जो फूट है, नया जो पान है वहां पे इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आपको लगे कि आपका इंफेक्शन कम नहीं हो रहा है तो फिर 1 राउंड हेक्साकोनाजोल 0.7 to 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हो। शेतकरी मित्रों को सिर्फ और भी एक सलाह हमें देना है, वो है कि आप जब ये फवारनी करोगे तो देखना जरूर कि आपका कवरेज सही हो रहा है कि नहीं। इस मौसम पे जहां हरू हरू बारिश हो रहा है, जहां रिमझिम पाउस है बहुत सारे जगह पे, हमारी सलाह ये रहेंगे कि आप जरूर कोई ना कोई सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट 0.1 मिली प्रति लीटर पानी का हिसाब से टांकी में मिक्स करके स्प्रे करिए। इसमें आपका जो दवा है वो पान का ऊपर अच्छा से फैल जाएगा और कुछ दवा अंदर भी घुस के आपका इनिशियल प्रोटेक्शन दे देंगे। नेक्स्ट हमारे आता है जीवाणु कार्पा। कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों एक साथ भी आ सकता है, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताता हूं। लेकिन जीवाणु कार्पा के लक्षण ये है, ये ज्यादा से ज्यादा तरह पान की नीचे का जो हिस्सा है, पान की नीचे का जो सरफेस है उस सरफेस में आता है और दूर से आपको लगता है कि किसी ने पानी हुआ एक धब्बा, पानी से भरा हुआ धब्बा पान के ऊपर छिड़क दिए हैं। इसको हम इंग्लिश में वाटर सोक्ड लीजन बोलते हैं। तो ये जो जीवाणु कार्पा है, जीवाणु कार्पा इस सिचुएशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी फैलता है। बैक्टीरिया है जिसको हमारे बगायतर बंधु ने ज़ैंथो के नाम पे जाना जाता है। तो ये बहुत जल्दी फैलेगा और जल्दी फैलने के बाद इन्फेक्शन भारी हो और पाउस जारी है और आपने कंट्रोल मेजर सही से नहीं लिया तो 100% पान डिफोलिएशन हो सकता है। खरट छाटनी का हमारा मूल जो विषय है वो है कि पान को सही रखें। पान को सही रखने से फल छाटनी के बाद आपके जो ईल्ड है, आपके जो माल है वो सही होगा। इसीलिए पान के ऊपर ये जो जीवाणु कार्पा है इसका आक्रमण को आप ध्यान से जरा देख लीजिएगा।
इसके कंट्रोल मेनली हम मैंकोजेब से ही करते हैं। कुछ एरिया पे मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव करोगे तो ये समस्या का हल हो सकता है। कुछ एरिया पे जहां पे बारिश है और नासिक का कुछ एरिया पे जहां पे दौ की प्रॉब्लम है, वहां पे हम बोलते हैं कि आप बोर्डो मिक्सचर भी इसके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज से ध्यान पे रखना, कोई भी ह्यूमन एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों का मिश्रण है, ये हम द्राक्ष में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दोनों ही एंटीबायोटिक CIB-RC ने इसका स्वीकृति द्राक्ष में यूज करने के लिए नहीं दिया है। जो लेबल क्लेम नहीं है, जो हमारे एनेक्शर 5 में नहीं है, वो हम द्राक्ष में कभी रेकमेंड नहीं करते हैं। जहां आपको लगे कि जीवाणु कार्पा और कार्पा दोनों एक साथ आए हैं पान के ऊपर, वहां पे कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% की एक जो मिश्रण आता है, रेडी मिक्स कहते हैं, वो आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। इसमें आपका कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों का ही कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने एक नया दवा का स्वीकृति दिया है, जो कि कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक मिक्सचर है। ये कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो मिक्सचर है, ये जीवाणु कार्पा के लिए पहला बुरशीनाशक है, जो कि CIB-RC ने इसका लेबल क्लेम दिया है। इसको आप 750 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से जरूर यूज कर सकते हो। और इस मौसम पे इसका यूज होना बहुत जरूरी है, और इसका रिपीट स्प्रे आप 7 से 10 दिन के बाद कर सकते हो। इसमें 2 कंपोनेंट है, जो है कासुगामाइसिन, जो कि सिस्टेमिक है या अंतरप्रवाही है, जो पान के अंदर और पौधे के अंदर जाके जीवाणु कार्पा को कंट्रोल करेगा, और कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये पान के ऊपर रह के आपको प्रिवेंटिव एक्शन दे देंगे। और एक चीज जो हमें बोलना है कि इस मौसम पे स्पेशली नासिक, सोलापुर, पुणे रीजन में, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जा रहा है और ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा कि आपका फील्ड में कोई केवड़ा या डाउनी का इंफेक्शन ना आए। केवड़ा या डाउनी का इंफेक्शन इस मौसम पे आए तो फिर मैंकोजेब भी स्प्रे करना है, और कुछ एरिया पे आपको लगे कि इंफेक्शन थोड़ा भारी है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस PSAP 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, उसके साथ टाकी में 2 ग्राम मैंकोजेब मिक्स करके फवारनी कर सकता। और इसमें एक ही चीज जो देखना है कि ये स्प्रे 10-10, 12-12 दिन के बाद एक बार रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि मौसम ऐसे रहे कि बारिश चालू है और ह्यूमिडिटी भी हाई है और टेम्परेचर भी 32-33 डिग्री का सेंटीग्रेड के आसपास है। उस्मानाबाद का जो रीजन है, वहां पे भी ये मौसम चालू है, मतलब हाई ह्यूमिडिटी और बारिश, उसमें भी केवड़ा की इंफेक्शन आ सकता है। फाइनली जो बात हमें बार बार बोले हैं NRC ग्रेप से, कि आप इस मौसम पे जरूर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2-3 बार का ट्राइकोडर्मा का फवारनी 2 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप जरूर कर सकते हैं। ये करना बहुत ही जरूरी है। और ड्रिप में आप जो ट्राइकोडर्मा छोड़ने का जो हमारे रिकमेंडेशन है, वो आज भी जारी है। हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार आपको ड्रिप में ट्राइकोडर्मा छोड़ना बहुत जरूरी है। इसी मौसम पे जहां पे बारिश है, ह्यूमिडिटी हाई है, ट्राइकोडर्मा आपका बहुत अच्छा फायदा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा, फील्ड विजिट करिएगा, और जहां पे आपको कहीं पे कुछ तकलीफ दिखे, तुरंत हमें मतलब NRC ग्रेप्स में फोन करके आप इसका सलाह ले सकते हैं। नमस्कार।